हेलो दोस्तों, मॉन्ट्रियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पीएच मीटर। तो पीएच मीटर आई होप कि आपको पहले भी आपने डिस्कस कर लिया होगा पीएच मीटर होता क्या है, और आप अपने कॉलेज में या फिर जब आप मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे होंगे उस टाइम पे भी आपने पीएच मीटर सुना होगा। तो जो पीएच मीटर होता है ये बेसिकली क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है किसी भी सॉल्यूशन का, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी या एल्कलिटी को बताता है, ठीक है, उसको मेज़र करता है। तो पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 0 से 14 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 14 तक क्या है आपका पीएच वैल्यू, इसके बीच में आपको बताता है। तो जो पीएच मीटर होता है, पीएच मीटर आपके लैब में भी अवेलेबल होता है। अगर आप पीएच मीटर पे आपने अभी कभी काम नहीं किया है तो आप पीएच मीटर देखिएगा कि पीएच मीटर जो है बेसिकली कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। तो ये बहुत छोटा सा और बहुत यूज़फुल जो है यहाँ पे वीडियो आपको बताई जा रही है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स जो पीएच मीटर है उसका हम क्लिनिकल हेमाटोलॉजी के अंदर यूनिट सेकेंड में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एपरेटस एंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका आता है पीएच मीटर। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो पीएच मीटर होता है एक ग्लास इलेक्ट्रोड और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड इसके अंदर होता है, ठीक है। तो जो ग्लास इलेक्ट्रोड होता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपके जो ये मशीन है ना पीएच मीटर उसमें प्रेजेंट होता है। तो जब इलेक्ट्रोड को जो सॉल्यूशन में जब हम डिप करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है ये सॉल्यूशन में डिप होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस यानी कि जो H+ आयंस होती हैं उसको डिटेक्ट करता है। और जो ये डिजिटल डिस्प्ले आपको दिख रहा है इस पर आपको शो होगा कि पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। जैसे कि इस सॉल्यूशन में यहाँ पे पीएच क्या है 7.40, ठीक है, यानी कि इसका पीएच 7.40 है। इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो बेसिकली जो पीएच मीटर का जो यूज़ है वो लेबोरेटरीज़ में आपको देखने को मिलेगी, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, वाटर टेस्टिंग के लिए, फूड इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, रिसर्च लैब्स में यूज़ होता है सॉल्यूशन का पीएच चेक करने के लिए, ठीक है। अब हम जानेंगे व्हाट इज़ पीएच मीटर। उससे पहले देख लेते हैं कि जो पीएच मीटर होता है उसकी वैल्यू किस तरीके से डिसाइडेड होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने बताया था आपको 0 से 14 तक होता है। अब 0 से 14 के जो सेंटर पॉइंट है वो है 7। तो 7, 0 एंड 14। तो यहाँ पे देख सकते हो जो 0 से 7 तक की वैल्यू होगी, 0 से 6 पॉइंट कुछ होता है वहाँ तक क्या होता है कि एसिडिक होता है, यानी कि 7 से कम, 7 से जितने भी कम है सब एसिडिक है। लेमन जूस, विनेगर एग्जाम्पल भी दे सकते हो। बीच में जो 7 पॉइंट आता है, 7, ओनली 7, इसका पीएच जो है वो 7 है, ये होता है न्यूट्रल यानी कि प्योर वाटर। अब आता है 7 से ज़्यादा यानी कि 7 से 14। 7 से 14 सारे एल्कलाइन होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, अमोनिया हो गया, ये सारे एल्कलाइन हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा एक ग्राफ होता है जिससे आपको समझ में आता है। तो पीएच मीटर क्या है, एन एसेंशियल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट एसिडिटी और एल्कलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप कोई अननोन सॉल्यूशन लेते हैं तो आप उसका एल्कलिटी और वो एसिडिटी इसका पता लगा सकते हैं पीएच मीटर से। इट इज़ ऑल्सो यूज टू precisely set the pH of the media, microorganisms cultivation and biochemical testing। यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म कल्टीवेशन और जो बायोकेमिकल टेस्टिंग है उसमें भी हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। तो डिफाइनिंग पीएच, तो एन न्यूमेरिक स्केल 0 to 14 डिनोटिंग हाइड्रोजन आयंस जो है H+ आयंस, कंसंट्रेशन और एस एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है आपको देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्केल है 0 से 14 तक ये H+ आयंस को शो करता है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस को, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम फोकस से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि प्योर वाटर हैज़ अ पीएच ऑफ 7 न्यूट्रल, तो वैल्यू ऑफ
less than are acidic or more than are 7 are alkali. The terms pH strictly denoted H plus ion activity. ठीक है, अब आता है कोर प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म. तो पीएच मीटर का प्रिंसिपल क्या होगा? तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट होती है इसमें, जो क्या होता है हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी है, जिसको हम H प्लस आयन कहते हैं. मेजर्स ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है. ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ये अननोन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है, और यहाँ पे जो है आपको pH डिस्प्ले होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैथमेटिकली कन्वर्ट होता है, यानी कि दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनटू अ रीडेबल pH वैल्यू. तो आपका जो अननोन सॉल्यूशन है उसमें कितना pH है उसको आप रीड कर सकते हो इसके ज़रिए. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस होंगे, इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा जो वोल्टेज के थ्रू सिग्नल प्रोसेसिंग में जाएगा और डिजिटल पे pH आपको डिस्प्ले होगा. तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है. ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाता है आपका pH मीटर का प्रिंसिपल, तो आप इजीली एक छोटा सा ये 1 बाय 1 ये ड्रॉ कर सकते हो आप. ठीक है, इसके ज़रिए आप पूरा का पूरा एक ग्राफ भी लिख सकते हो. ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर pH मीटर का? तो ये इन विवो वर्सेस इन विट्रो, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस इन ह्यूमन सेल अकर इन अ स्पेसिफिक एक्वस मीडिया. लैब टेस्ट मस्ट प्रिसाइजली मिमिक दिस इन विवो कंडीशन आर्टिफिशियली यूजिंग pH मीटर. तो इन विवो वर्सेस इन विट्रो कंडीशन में जैसे कि बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ह्यूमंस के अंदर, उसको भी क्या है कि इन विवो कंडीशन में उसको आर्टिफिशियली हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, pH मीटर को. डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, यानी कि क्रूशियल फॉर द एक्यूरेट टेस्टिंग ऑफ द बायोलॉजिकल फ्लूइड, जैसे कि ब्लड हो गए, यूरिन हो गए, स्लाइवा हो गए, इसके अंदर हम डिटेक्ट कर सकते हैं मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी इम्बैलेंसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं pH मीटर के हेल्प से. ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल में इंश्योर रिएजेंट कल्चर मीडिया आर परफेक्टली बैलेंस्ड प्रिवेंटिंग फॉल्स डायग्नोस्टिक रिजल्ट इन अ बायोकेमिकल एसे. जैसे कि आपको जितना भी pH चाहिए, ठीक है, तो उस pH को बैलेंस बनाने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि कल्चर मीडिया का और जो इंश्योर्स रिएजेंट है उसका pH मेंटेन है या नहीं है. ठीक है, तो हम उसके लिए भी pH मीटर यूज़ करते हैं ताकि जो डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स है उसमें कोई भी एरर ना आए. ठीक है, कोई भी फॉल्स रिजल्ट ना आए. लेबोरेटरी सेफ्टी के लिए, यानी कि मेंटेन स्टेबल केमिकल इन्वायरमेंट्स ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ इंश्योर कंसिस्टेंट सेफ रिएजेंट रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप pH के जरिए पता कर सकते हैं कि उसका पहले pH क्या था और अब pH क्या है, रिएजेंट का क्या स्टेटस है. ठीक है, कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गया है. लेबोरेटरी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है pH मीटर. यहाँ पर लिखा है ह्यूमन ब्लड इज़ अ स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बिटवीन द 7.35 to 7.45. इवन स्लाइट डेविएशन रिक्वायर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन मेकिंग एग्जैक्ट लैब मेजरमेंट वाइटल्स. यानी कि जो ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है वो होता है 7.35 से 7.45. ठीक है, तो मतलब कि एल्कली, तो ये एल्कली में आ जाता है ना, क्योंकि 7 से जो ज़्यादा जा रहा है, ये तो पॉइंट्स में है, तो वो क्या हो जाते हैं, एल्कली हो जाते हैं, और 7 से कम वाले एसिडिक हो जाते हैं. ठीक है, तो ब्लड का आपको कमेंट में बताना है कि pH कितना होता है. पार्ट्स ऑफ अ pH मीटर के पार्ट्स सब डिस्कस करने वाले हैं. pH मीटर के जो पार्ट्स है, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ डिस्प्ले है. डिस्प्ले पे क्या होता है, जो भी वोल्टेज जो है कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, सिग्नल क्या करता है, इसे रीड करता है और डिजिटल पे इसको pH वैल्यू शो करता है. यहाँ पे जो ये नोब दिख रही है आपको, ये कैलिब्रेशन नोब है, यूज टू स्टैंडर्डाइज टू मीटर विद द नॉन बफर सॉल्यूशन, यानी कि 4, 7, 10 ये कैलिब्रेशन नोब से. एंड टेम्परेचर प्रॉब क्या करता है कि अनेबल्स ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपेंसेशन, यानी कि इसको ATC कहते हैं, टू इम्प्रूव रीडिंग एक्यूरेसी. रीडिंग क्या करता है, एक्यूरेसी के साथ ये रीडिंग करता है. अब आता है ग्लास इलेक्ट्रोड, यानी कि pH इलेक्ट्रोड. ये क्रिटिकल सेंसर डिटेक्ट करता है H प्लस कंसंट्रेशन को. ठीक है, एंड जैसे कि इसमें ग्लास मेंबर होते हैं, सिल्वर क्लोराइड वायर होती है इसके अंदर,
रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं स्टेबल रेफरेंस पोटेंशियल, ठीक है। इसमें पोटेशियम क्लोराइड फिल्ड होता है सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोड जंक्शन यहाँ होता है। अ स्मॉल लिक्विड जंक्शन होता है ओपनिंग अलोंग आयन एक्सचेंज बिटवीन द इंटरनल इलेक्ट्रोड एंड अननोन सैंपल। तो जब आप इसको डिप करते हैं अननोन सैंपल में, ठीक है, तो ये डिटेक्ट करके आपको बताता है कि सैंपल का एग्जैक्ट पीएच वैल्यू क्या है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, आपने लैब्स में एसओपी पढ़ा होगा कि जब भी आपको लैब में जब आप वर्किंग होते हैं तो आपको एक एसओपी दी जाती है, ठीक है। किस तरीके से लैब का जो प्रोसीजर है, क्या क्या करना होता है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या क्या है वो आपको बताया जाता है और आप उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं। वार्म अप का मतलब होता है स्विच ऑन किया जाता है पीएच मीटर को और उसको रूम टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेट का मतलब होता है कि इमर्ज योर इलेक्ट्रोड्स इन अ स्टैंडर्ड बफर सोल्यूशन ऑफ नॉन पीएच, यानी कि सबसे पहले आप उसको नॉन पीएच में इंसर्ट करते हैं कि वो जो वैल्यू दे रहा है वो करेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। जब आप किसी मशीन को, जब आप बायोकेमिस्ट्री में, हेमेटोलॉजी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में किसी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उससे पहले आप नॉन सैंपल चलाते हैं। नॉन सैंपल होते हैं वो सैंपल जिनकी वैल्यू आपको पहले से गिवन होती है, ठीक है। अगर इस वैल्यू के रेंज में वो वैल्यू दे रहा है मशीन तो वैल्यू सही काम कर रहा है, अदरवाइज उसका दोबारा से मशीन को क्यूसी करना पड़ता है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह चलाना पड़ता है, या फिर आपको चेक करनी पड़ती है कि जो रिएजेंट है वो वैलिड है या नहीं है, वो एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है। उसका जो टेम्परेचर था उसको प्रोवाइडेड था कि नहीं था, टेम्परेचर ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि यूज़ द कैलिब्रेशन ऑफ द सेट ऑफ द मीटर एंड द मैच ऑफ द नॉन बफर एग्जैक्टली, तो इसको हम नॉन बफर यहाँ पे हम मैच करते हैं। टेस्ट अननोन यानी कि अब अननोन सैंपल आएगा, रिप्लेस द बफर विद द सैंपल सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच, यानी कि अननोन जो सैंपल आता है उसके साथ हम उसको क्या करते हैं, अननोन सॉल्यूशन के साथ उसको रिप्लेस करते हैं। तो अगर ये पीएच मीटर सही वर्क कर रहा है तभी हम अननोन सैंपल चलाते हैं। रीड एंड रिकॉर्ड, तो रीड द पीएच डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल इन मिली वोल्ट्स और पीएच यूनिट, यानी कि हम इसको दो चीज़ों में मेज़र करते हैं, एक तो मिली वोल्ट और एक पीएच यूनिट, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस जैसे कि कॉस्मेटिक एंड केमिस्ट्री के अंदर स्किन फ्रेंडली ब्यूटी प्रोडक्ट्स और वाटर वेस्ट वाटर जो है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। एंड हेल्थ डायग्नोसिस के अंदर से यूरिन, ब्लड, सलाइवा टेस्ट के लिए भी इस पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। फूड बेवरेज के अंदर डेयरी जो प्रोडक्ट्स होती है उसमें, ब्रेविंग एंड फूड प्रिजर्वेशन के अंदर हम पीएच मीटर का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट जैसे कि सॉइल का जो पीएच क्रॉप्स होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसके अंदर। एंड फार्मास्यूटिकल्स जैसे कि जो प्रॉपर पीएच होता है मेडिसिन्स का, ठीक है, फॉर्मुलेशन उसके लिए यूज़ होता है। तो मेडिकेशंस में प्रॉपर पीएच इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब मेडिसिन बनाई जाती हैं तो कितना ज़्यादा इफेक्ट करेगी, किसको कितना पीएच पे मेडिसिन दिया जाए, ठीक है, ताकि वो इफेक्ट करे। यानी कि अगर पीएच ज़्यादा हो जाएगा तो भी नुकसान है, पीएच कम हो जाएगा तो भी उसको हार्म हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो मेजर एसिडिटी इन एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन, जो एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन होगा उसकी एसिडिटी कितनी है उसके लिए भी हम इसको पीएच मीटर को यूज़ करते हैं। तो पीएच मीटर के जो एप्लीकेशंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। एग्जाम ऑफ फोकस से पूछा जाता है इन हेमाटोलॉजी पीएच मीटर आर इंडिस्पेंसेबल एंड द प्रिपेयरिंग प्रिसाइज कल्चर मीडिया एंड स्टैंडर्डाइजेशन हेमाटोलॉजिकल स्टेन, यानी कि हेमेट के अंदर भी हम यूज करते हैं पीएच मीटर का, ठीक है। यहाँ पे हमने क्विक समरी दी है। क्विक समरी इसलिए क्योंकि हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया है, आप क्वेश्चन आंसर के जरिए उसको नॉलेज के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, लैब इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन एग्जैक्ट एसिडिटी और एल्कलिटी वैल्यू दैट इज एज पर कंसंट्रेशन, ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं एंड कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान होने चाहिए, कुछ कोर यूजेस हैं, ठीक है। नॉलेज को टेस्ट करने के लिए खुद से आप ये 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल नेचुरल वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर, ठीक है। 7 मैंने आपसे क्या पूछा था, कमेंट में ज़रूर लिखना कि जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, ठीक है। विच इलेक्ट्रोड्स कंटेन द एक्टिव सेंसर दैट डिटेक्ट हाइड्रोजन आयन, ग्लास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। व्हाट इज़ द इंटरनल
electrolyte solution is typically used in the reference of the electrode, ये होता है पोटेशियम क्लोराइड। तो why is 15 to 30 minute warm up with the calibration necessary? क्यों important है? क्योंकि tools standardize the meter against the non value, ठीक है। द pH मीटर essentially convert into physical property into the pH reading, the voltage difference, electrical potential। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको खुद से कर सकते हो, और भी क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक था। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।